हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑटो गैटशिप चैनल पे, जहां मैं बनाता हूं वीडियोस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो गाइस फाइनली मंथली सेल्स का डेटा आ गया है मेरे पास, जिसे देखकर पता चल रहा है कि किस कंपनी ने कितने सेल्स किए हैं जुलाई महीने में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने भी नहीं किया है, ताकि चैनल ग्रो करे तेजी से और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकूँ। तो 15th पोजीशन पे आई है फ्रेंच कंपनी सिट्रोएन। इस कंपनी ने बस 40 कार बेचे हैं पिछले महीने। फिलहाल तो एक ही एसयूवी बेच रही है इंडियन मार्केट में, जिसका नाम है C5 एयरक्रॉस, जो करीब 35 लाख की आती है और 5 सीटर एसयूवी है। सिट्रोएन की एक सब 4 मीटर एसयूवी भी आने वाली है C3 के नाम से, जो हाईली लोकलाइज्ड होगी। उम्मीद है C3 के लॉन्च के बाद कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। 14th पोजीशन पे आई है जीप, जिसने पिछले महीने 909 कार्स बेचे हैं। जून के सेल्स के मुकाबले 15% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। 13th पोजीशन पे आई है जर्मन कार मैन्युफैक्चरर फोक्सवैगन, जिसने जुलाई के महीने में 1962 कार्स बेची है। इसी साल के जून के सेल्स के मुकाबले 20% की ग्रोथ की है कंपनी ने। टाइगोन के लॉन्च के बाद सेल्स बढ़ने की उम्मीद है पूरी। 12th पोजीशन पे आई है चेक ऑटोमोबाइल कंपनी स्कोडा। तो भाई कुशाक के लॉन्च के बाद तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया है। पिछले महीने यानी जुलाई में 3080 कार्स बेची है कंपनी ने। पहली बार इतना सेल्स रिकॉर्ड आया है स्कोडा की तरफ से। जून के मुकाबले करीब 320% की ग्रोथ की है कंपनी ने। एक बात तो माननी पड़ेगी, एसयूवीज ने कई डूबती हुई कंपनियों को किनारे लगाया है। 11th पोजीशन पे आई है फोर्ड। सिट्रोएन के बाद पिछले महीने के मुकाबले अगर किसी ने कम सेल्स किया है तो वो है फोर्ड। फोर्ड ने कुल 3139 कार्स बेची है जुलाई महीने में। जून के सेल्स के मुकाबले करीब 37% सेल्स कम हुई है फोर्ड को। अब फोर्ड को जरूरत है नई एसयूवी लॉन्च करने की, स्पेशली सेल्टोस के सेगमेंट में। आई डोंट नो फोर्ड का क्या बिजनेस प्लान है इंडिया के लिए। अभी ऐसा लगता है कि फोर्ड इंडिया को लेकर सीरियस ही नहीं है। 10th पोजीशन पे आई है ब्रिटिश कम चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर MG मोटर्स, जिसने कुल 4225 कार्स बेची है जुलाई के महीने में। जून के मुकाबले करीब 19% की ग्रोथ की है। MG की ZS EV ने भी अच्छा खासा सेल्स किया है, अराउंड 650 कार्स के करीब। और अभी तो एस्टर भी आने वाली है क्रेटा के सेगमेंट में, उसके बाद तो सेल्स डबल हो जाएगी आई गेस। फोर्ड कुछ सीखो यार MG से। खैर 9th पोजीशन पे आई है निसान, जिसने सेल की है करीब 4259 कार्स जुलाई के महीने में। जून के महीने के मुकाबले करीब 21% की सेल्स बढ़ी है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मैग्नाइट को। निसान ने सही समय पर मैग्नाइट को लॉन्च करके अपने आप को बचा लिया इंडियन मार्केट में। 8th पोजीशन पे आई है होंडा मोटर्स। होंडा ने पूरे भारत में जुलाई के महीने में करीब 6055 गाड़ियां बेची हैं। इसी साल के जून के मुकाबले इसकी सेल्स 27% बढ़ी है। होंडा को भी जरूरत है अब एक एसयूवी की, क्योंकि अब तक होंडा सिटी और अमेज के चलते बची हुई है। 7th पोजीशन पे आई है फ्रेंच कार मेकर रेनो। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडियंस को सही से समझा है, उनकी नीड्स को समझा है। खैर इस कंपनी ने जुलाई के महीने में 9787 गाड़ियां बेची हैं। जून के सेल के मुकाबले करीब 60% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। वो दिन दूर नहीं जब रेनो टॉप 5 कार मेकर में अपनी जगह बना लेगी। 6th पोजीशन पे आई है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। टोयोटा ने 13,105 यूनिट सेल की है जुलाई के महीने में। जून के मुकाबले करीब 40% की ग्रोथ की है। नई फॉर्च्यूनर और इनोवा की वजह से काफी सेल्स बढ़ी है टोयोटा की। 5th पोजीशन पर आई है Hyundai की बहन किया मोटर्स, जिसने करीब 15,016 गाड़ियां बेची हैं जुलाई के महीने में। जून के मुकाबले 106% की ग्रोथ की है कंपनी ने। एक समय था जब अकेली सेल्टोस ही इतनी सेल्स करती थी। मुझे तो ये 3 स्टार लाने का इफेक्ट लग रहा है। 4th पोजीशन पे आई है महिंद्रा। महिंद्रा ने करीब 21,046 गाड़ियां बेची है जुलाई के महीने में। जून के मुकाबले करीब 27% की ग्रोथ की है। अब तो इंतजार है XUV700 और स्कॉर्पियो का, उसके बाद तो सेल्स और बढ़ जाएगी। 3rd पोजीशन पे आई है टाटा मोटर्स। आएगी भी क्यों ना, इतने बढ़िया कार्स जो लॉन्च कर रही है। टाटा मोटर्स ने 30,185 कार्स बेची है जुलाई में। जून के मुकाबले 25% की ग्रोथ हुई है। अब तो HBX को आने दो, फिर तो सेल्स और बढ़ेगी। इसी तरह आगे बढ़ती रही तो फिर एक दिन Hyundai को भी पीछे छोड़ देगी टाटा मोटर्स। 2nd पोजीशन पे आई है एज ऑलवेज Hyundai मोटर्स। Hyundai ने करीब 48,042 गाड़ियां बेची हैं जुलाई के महीने में। जून के मुकाबले करीब 18% की ग्रोथ हुई है। अब बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो सबको पता है मारुति ही होगी। मन नहीं करता भाई फर्स्ट पोजीशन बताने का, हमेशा एक ही कंपनी। ऐसा लगता है कंपटीशन तो बाकी कंपनियों के बीच चल रहा है, मारुति तो अपनी जगह लेकर बैठी हुई है। खैर मारुति ने कुल 1,33,732 गाड़ियाँ बेची है जुलाई में। जून के मुकाबले 7.5% की ग्रोथ की है। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।